हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ साइंस। तो आज हम पढ़ेंगे मेजर हिस्टोकम्पैबिलिटी कॉम्प्लेक्स। इसका हम लोग स्ट्रक्चर देख चुके हैं, तो हम लोग इसका पेप्टाइड इंट्रैक्शन एमएससी मॉलिक्यूल पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं माइस में। तो जनरली एमएससी मॉलिक्यूल स्किन ट्रांसप्लांट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी हम लोग स्किन ट्रांसप्लांट करते हैं तो सबसे पहले एमएससी मॉलिक्यूल चेक किया जाता है। जब एमएससी मॉलिक्यूल दोनों का सेम होता है तभी स्किन ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होता है, नहीं तो रिजेक्टेड हो जाता है। तो इसमें जनरली माइस में दिखाया गया है। ये फर्स्ट है स्किन ग्राफ्ट, ये इसमें ग्राफ्ट रिजेक्टेड हो गया है एंड सेकेंड में एक्सेप्टेड हो गया है। फर्स्ट में एमएससी मॉलिक्यूल सेम नहीं था, अलग अलग था, एंड सेकेंड में सेम है, इसलिए ये एक्सेप्टेड है। जब ये अलग अलग हो जाता है तो टी साइटोटॉक्सिक सेल के थ्रू इसे एलिमिनेट कर दिया जाता है बॉडी से, या किल कर दिया जाता है। जैसे माइस में होता है सेम वैसे ही ह्यूमन में भी होता है। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, अगर एमएससी मॉलिक्यूल सेम है तो ग्राफ्ट या स्किन ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होता है, एंड जब अलग अलग होता है तो इसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। या जब भी स्किन ट्रांसप्लांट करते हैं तो एमएससी मॉलिक्यूल अलग अलग होता है तो हमारे बॉडी में उसके अगेंस्ट एमएससी मॉलिक्यूल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाता है, और जो एंटीबॉडी होता है वो पूरा उसको किल करने का वर्क करता है। तो देखते हैं पेप्टाइड एमएचसी इंट्रैक्शन। पेप्टाइड एमएचसी इंट्रैक्शन की सम कैरेक्टर फीचर्स हैं। फर्स्ट, एमएससी क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड मॉलिक्यूल में एक सिंगल पेप्टाइड बाइंडिंग क्लिप्ड होता है जो एक टाइम में एक पेप्टाइड को समायोजित करता है, लेकिन डिफरेंट पेप्टाइड से बन सकता है। यह एक टाइम में ओनली एक ही पेप्टाइड को समायोजित करता है, बट ये डिफरेंट पेप्टाइड बन सकता है, यह बाइंड हो जाता है। सेकेंड प्रोसेस, पेप्टाइड जो एमएससी से बाइंड होता है स्ट्रक्चर कॉम्पैबिलिटी साझा करता है, जो उनकी इंट्रैक्शन को प्रमोट करता है। एमएससी सेल के अंदर एंटीजन के प्रोसेसिंग के ड्यूरिंग अनेक क्लेफ्ट पर बाइंडिंग एक्वायर्स करता है, एंड एमएससी मॉलिक्यूल पर भरी हुई पेप्टाइड की केवल स्मॉल जो पॉपुलेशन होता है वही इम्यून रिस्पॉन्स प्राप्त करने में कैपेबल होता है। एमएससी मॉलिक्यूल जो टी सेल में सेल्फ एंड नॉन सेल्फ दोनों पेप्टाइड प्रेजेंट होते हैं, एंड रिमार्केबली रूप से यह टी लिम्फोसाइट है जो यह डिसाइड करता है कि बॉडी को किसके प्रति इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करनी चाहिए। शरीर में लोकेटेड मेजॉरिटी एमएससी सेल पेप्टाइड से भरे हुए हैं, एंड सेल पेप्टाइड के अगेंस्ट एक्टिवेटेड टी सेल होस्ट इम्यून सर्वाइलेंस सिस्टम द्वारा या तो काइंडली करती जाती है या इनएक्टिवेट कर दी जाती है। इसलिए टी सेल नॉर्मली सेल्फ एंटीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करती है। ये इसका सम फीचर्स हो गया। अब हम देखते हैं एमएससी क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल। एमएससी क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं। इसको हम लोग स्ट्रक्चर में भी देख चुके हैं कि जो एमएससी फर्स्ट मॉलिक्यूल होता है या सेकेंड भी होता है वो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं। एक होता है अल्फ़ा और सेकेंड होता है बीटा माइक्रोग्लोबुलिन, जिसमें अल्फ़ा चेन का साइड 44 kDa एंड बीटा माइक्रोग्लोबुलिन का जो साइज होता है वो 12 kDa के अराउंड होता है, तथा अल्फ़ा चेन का जो एक्स्ट्रा सेलुलर 3 डोमेन था, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 3 जो पाए जाते थे,
इनके ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन एंड साइटोप्लाज्मिक इसमें टेल पाए जाते हैं। अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 एमिनो एसिड लगभग इसमें 90 एमिनो एसिड लॉन्ग होते हैं एंड ओनली 8 से 11 एमिनो एसिड लॉन्ग पेप्टाइड से बाइंड होता है। इसमें टोटली 90 एमिनो एसिड पाए जाते हैं, बट इसमें से 90 एमिनो एसिड से 8 एंड 11 एमिनो एसिड ही लॉन्ग पेप्टाइड से या पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट से बाइंड करते हैं। एमएससी क्लास फर्स्ट का जो पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट हैं वे ग्लोबुलिन प्रोटीन के ओनली 8 एंड 11 एमिनो एसिड को ही लोड कर सकते हैं, क्योंकि ये 8 और 11 एमिनो एसिड से ही बाइंड होते हैं एंड उतने को ही ये लोड कर सकते हैं। अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 चेन में पॉलीमार्फिक रेसिडुआ कंटेन होता है, जो कि एमएससी फर्स्ट मॉलिक्यूल के वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें अल्फ़ा 3 चेन में CD8 सेल के लिए बाइंडिंग साइट होता है एंड अल्फ़ा 3 सेगमेंट 25 एमिनो एसिड रेसिडुआ से कार्बोक्सिल टर्मिनल तक एक्सटेंड रहता है या विस्तरित होता है एंड यह लिपिड बाइलेयर से कवर होता है एंड इनमें 30 एमिनो एसिड साइटोप्लाज्मिक टेल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं एवं बीटा माइक्रोग्लोबुलिन अल्फ़ा चेन से नॉन कोवैलेंटली इंटरेक्शन करते हैं। देन यह जो फुली फॉर्मेड एमएससी फर्स्ट मॉलिक्यूल हेटेरोट्राइमर का फॉर्म ले लेता है एंड इसमें अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 एंड बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन चेन कॉन्सिस्ट होता है। ये हमारा स्ट्रक्चर है। टी साइटोटॉक्सिक सेल एंड ये हो गया एंडोजीनस एंटीजन पेप्टाइड, ये पेप्टाइड बाइंडिंग क्लीफ हो गया और ये बीटा माइक्रोग्लोबुलिन ये नॉन कोवैलेंटली इंटरेक्शन कर रहा है और ये हो गया CD8 मॉलिक्यूल। तो हमारा हो गया एमएससी क्लास फर्स्ट एंडोजीनस एंटीजन प्रेजेंटिंग, इसका हो गया ये डायग्राम। अब सेकेंड देखते हैं एमएससी क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल। एमएससी क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल 2 पॉलीपेप्टाइड चेन अल्फा एंड बीटा चेन से बना होता है, जिसमें अल्फ़ा चेन का साइज 33 kDa के राउंड एंड बीटा चेन का जो साइज होता है वो 31 kDa के राउंड होता है। अल्फ़ा 1 एंड बीटा 1 चेन आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जिसमें एमएससी क्लास फर्स्ट पेप्टाइड बाइंडिंग क्लिप में इनकी जो लेंथ अधिक हो जाती है, इनके जो इंटरेक्शन से ही इनकी जो लेंथ होती है ना वो अधिक हो जाती है। इसके बाद जो अल्फ़ा 1 एंड बीटा 1 पेप्टाइड बाइंडिंग क्लीप हैं वे ओपन होते हैं, जिससे उसमें अधिक एमिनो एसिड 30 या अधिक उससे भी अधिक एमिनो एसिड लेंथ वाले पेप्टाइड के चेन फिट हो जाते हैं एंड बीटा सेगमेंट में CD4 सेल के पेप्टाइड बाइंडिंग साइट कंटेन होते हैं एंड जो फर्स्ट था उसमें CD8 एडेशन मॉलिक्यूल था एंड इसमें CD4 सेल के पेप्टाइड बाइंडिंग साइट कंटेन होते हैं। एवं यह जो फुली फॉर्मेट एमएससी सेकेंड मॉलिक्यूल है वो हेटेरोट्राइमर का फॉर्म ले लेता है। इसमें अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन चेन कॉन्सिस्ट होते हैं। एमएससी क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल एक्सप्रेस बाई एपीसी macrophage dendritic cell and beta cell express MSC class second molecule and present antigen to T helper cell। ये हो गया हम लोग का डायग्राम MSC क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसका पाथवे। एमएससी क्लास फर्स्ट पाथवे प्रेजेंटिंग प्रोसेस ऑफ एंटीजन।
क्लास फर्स्ट एमएससी मॉलिक्यूल इंट्रैक्शन इंट्रासेलुलर फंक्शन करता है, जो बैक्टीरिया, वायरस, ट्यूमर एंड पैथोजन के बॉडी में इंटर करने से एक्टिवेट हो जाता है। सर्वप्रथम वायरस बॉडी में इंटर करता है एंड देन उसका जीनोम बनाना स्टार्ट करता है। क्योंकि यह वायरस का जीनोम है, इसमें इसे इसलिए वायरल जीनोम कहते हैं। देन यह वायरल जीनोम न्यूक्लियस में इंटर कर जाता है एंड न्यूक्लियर पोर के थ्रू इंटर करता है। सर्वप्रथम ये जो वायरस साइटोसोलिक रीजन में पाया जाता है एंड यह वायरल जीनोम न्यूक्लियस में न्यूक्लियोपोर के थ्रू इंटर करता है एंड न्यूक्लियस के अंदर होस्ट का डीएनए प्रेजेंट होता है, जो जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में होता है। तत्पश्चात यह वायरल डीएनए न्यूक्लियस के प्रेजेंट डीएनए से बाइंड होता है एंड यह ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है एंड वायरल एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। देन यह वायरल एमआरएनए न्यूक्लियस के न्यूक्लियोपोर के थ्रू साइटोसोल में सेंड कर दिया जाता है एंड इस वायरल एमआरएनए के ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस होती है एंड वायरल प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तथा इस वायरल प्रोटीन से यूबिक्विटिलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। मतलब इसको कई टुकड़ों में ये अलग अलग मतलब वो कर देता है, इसको हम छोटे छोटे पार्टिकल में उसको ब्रेक कर देता है एंड यूबिक्विटिलाइजेशन के कारण वायरल प्रोटीन स्मॉल फ्रेगमेंट में कन्वर्ट या टूट जाता है। देन यह वायरल प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाता है एंड यही एमएससी क्लास जो फर्स्ट मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इस एमएससी क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल में टोपैसिन पाया जाता है। ये एक टाइप का प्रोटीन ही होता है टोपैसिन, तथा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट वायरल प्रोटीन को ये टैप एंड ERAP के हेल्प से एमएससी क्लास सेकंड मॉलिक्यूल द्वारा वायरल प्रोटीन फ्रेगमेंट को ये शो करता है। देन इस वायरल प्रोटीन को गोल्जी बॉडी में सेंड कर दिया जाता है तथा गोल्जी बॉडी द्वारा वायरल प्रोटीन को साइटोसोल में प्रेजेंट किया जाता है। इसलिए इस एंटीजन को साइटोसोलिक एंटीजन कहते हैं, क्योंकि इसको साइटोसोल में गोल्जी बॉडी के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है। एंड आगे इस वायरल प्रोटीन को एमएससी क्लास सेकंड मॉलिक्यूल के थ्रू सेल के बाहर रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद इस एमएससी क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल जो वायरल प्रोटीन को एक्सप्रेस करता है एंड यहीं पर टी सेल या टी सेल रिसेप्टर द्वारा, जिसमें CD8 कंटेंट बाइंड होता है, ये टी सेल मैनी इफेक्टर सेल का फॉर्मेशन करते हैं एंड इस वायरल इन्फेक्टेड ऑल को किल कर दिया जाता है एंड हेंस एंटीजन को किलिंग करने की पाथवे इंट्रासेलुलर हो रहा है। मतलब ये जो पूरा जो प्रोसेस होता है, ये जो पाथवे है वो इंट्रासेलुलर रीजन में हो रहा है, इसलिए इसे एंडोजिनस पाथवे कहते हैं। ये हो गया हम लोग का डायग्राम एमएससी क्लास फर्स्ट पाथवे प्रेजेंटेशन प्रोसेस ऑफ एंटीजन। सबसे फर्स्ट ये हो गया जो वायरस, ये हमारे बॉडी में इंटर किया, ये हो गया वायरस, ये हमारे बॉडी में इंटर किया और ये हमारे सीधा इंटर करता है। फिर ये वायरल जीनोम ये हमारे न्यूक्लियस में इंटर करता है एंड न्यूक्लियस के बाद जहाँ पे मतलब डीएनए प्रेजेंट होता है, होस्ट के डीएनए प्रेजेंट होता है, उसमें ये इंटर करता है एंड एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है एंड एमआरएनए में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होता है एंड ये वायरल प्रोटीन बनता है एंड वायरल प्रोटीन का यूबिक्विटिलाइजेशन होता है, इसे छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन कर देता है एंड इसका टेप होता है। फिर इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
इसमें होता है, जो कि इसमें टेपेसिन पाया जाता है, टेपेसिन। फिर टेपेसिन जो होता है इसको गोल्जी बॉडी में आगे लेता है एंड गोल्जी बॉडी इसको साइटोसोलिक एंटीजन को साइटोसोल में प्रेजेंट करता है। इसे साइटोसोल में प्रेजेंट करता है, इसलिए इसे साइटोसोलिक एंटीजन कहते हैं। एंड इसमें जो CD8 प्रेजेंट होता है, इसमें बाहर में टी सेल प्रेजेंट होता है एंड टी सेल में CD8 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जो TCR का वर्क करता है एंड इसको किल करता है और बॉडी से इसको बाहर या आउट कर देता है। अब हम सेकेंड पाथवे देखते हैं। एंटीजन का प्रोसेसिंग एक्सोजीनस होता है। इसमें जो एंटीजन जो प्रोसेसिंग होता है वो एक्सोजीनस होता है और जो फर्स्ट था वो एंडोजीनस पाथवे था। इसमें फेगोसाइटोसिस इंगल्फिंग रेप्टम मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है। यह लाइसोसोमल मेडिएटेड प्रोसेसिंग है। जब कोई पैथोजन सेल में के कांटेक्ट में आता है तो उस पैथोजन को माइक्रोफेज द्वारा फेगोसाइटोसिस करना स्टार्ट करता है। देन यह पैथोजन सेल के अंदर इंटर कर जाता है, यह साइटोसोल में आ जाता है एंड यह पैथोजन लाइसोसोमल के कांटेक्ट में आता है तो उस पैथोजन को फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है एंड एक वेसिकल विलाई स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसे फेगोलाइसोसोमल कहते हैं। तत्पश्चात पैथोजन का फ्रेगमेंटेशन के कारण एंटीजन पेप्टाइड में चेंज कर दिया जाता है जिसे एंडोसोम कहते हैं तथा सेल के साइटोसोल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है एंड यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर MSC सेकेंड मॉलिक्यूल पाया जाता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है। विकाउज यह एक टाइप के टिप में लोकेटेड होता है जिसे आइवेरिन चैन कहते हैं। यह साइटोसोल में ही गोल्जी बॉडी पाया जाता है जो MSC सेकेंड मॉलिक्यूल को एंडोसोम एंड ट्रांसफ़र करने में हेल्प प्रोड्यूस करता है। अर्थात गोल्जी बॉडी MSC सेकेंड मॉलिक्यूल का वहन करने में एंड गोल्जी में आने के पश्चात MSC सेकेंड मॉलिक्यूल इनएक्टिव होता है, बट MSC सेकेंड मॉलिक्यूल जैसे ही एंडोसोम के कांटेक्ट में आता है वह MSC सेकेंड में प्रेजेंट क्लिप को ब्रेक डाउन कर देता है। देन MSC सेकेंड मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो जाता है। ये हो गया डायग्राम। एंटीजन पेप्टाइड से बाइंड होता है एवं इस लेडेड एंटीजन पेप्टाइड को सेल के सरफेस पर MSC सेकेंड मॉलिक्यूल द्वारा एक्सप्रेस कर दिया जाता है एवं जैसे ही सेल सरफेस पर पेप्टाइड को एक्सपोज किया जाता है TH सेल MSC सेकेंड मॉलिक्यूल से बाइंड कर लेता है। बिकॉज TH सेल के पास TCR प्रेजेंट होता है जिसमें CD4 कंटेंट होता है एंड इस TCR द्वारा एंटीजन को इंटरलाइज कर दिया जाता है। क्योंकि यह ऑल प्रोसेस न्यूक्लियस के बाहर ही हो रहा है इसलिए इसे एक्सोजीनस पाथवे कहते हैं। यह हमारा डायग्राम। इसको हम लोग इसका थ्योरी पढ़ते हैं तो डायग्राम थ्योरी के ही अकॉर्डिंग है, ये समझ में आ जाएगा एक बार थ्योरी पढ़ने से। तो इसमें डायग्राम को अलग से एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सीधा इसका देखते हैं कंक्लूजन। ओवरऑल स्टडी से कंक्लूजन निकलता है कि MSC फर्स्ट एंड MSC सेकेंड मॉलिक्यूल एंटीजन प्रेजेंटेशन एंड एंटीजन रिकॉग्नाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइजेशन का वर्क करते हैं। यह मोस्टली T लिम्फोसाइट पर लोकेटेड रहता है एंड ये ह्यूमन में क्रोमोसोम नंबर 6 द्वारा एंडोसोम होते हैं।
इनकोडेट होते हैं। एंटीजन न्यूट्रलाइजेशन की इन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए 2 टाइप के एंटीजन डिग्रेडेशन पेप्टाइड इन्वॉल्व होते हैं। रेफरेंस इम्यूनोलॉजी बाय कोबी, लाइफ साइंस बाय पाथफाइंडर पब्लिकेशन एंड बाय नेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।